तमाम जो साधु संत हैं वो पहुंच रहे हैं अयोध्या नगरी में उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। इसी बीच हमारे साथ रितेश्वर महाराज जी अयोध्या से जुड़ गए हैं। रितेश्वर महाराज जो प्रेरक वक्ता हैं, लेखक हैं, और तस्वीर आप देख सकते हैं। रितेश्वर महाराज अयोध्या में इस वक्त मौजूद है। केवल एक दिन शेष है इस ऐतिहासिक दिन के लिए और उसका साक्षी बनने के लिए आप देख सकते हैं कि रितेश्वर महाराज जी भी अयोध्या नगरी में पधारे हुए हैं। तो अयोध्या से एक नए अध्याय की शुरुआत, और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी इस वक्त बंसल न्यूज की स्क्रीन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है आज इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए, उस महसूस करने के लिए। शायद कोई भी सनातन धर्म से जुड़ा व्यक्ति आज जब वहां पर मौजूद होगा तो उसकी आंखों से भावुक पल और वो आंसू थम नहीं रहे होंगे। रितेश्वर महाराज जी, प्रणाम करते हुए जय श्री राम, बहुत स्वागत आपका मैं करती हूं बंसल न्यूज पर। और आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आप उस पावन नगरी में आज मौजूद हैं जहां हर एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, प्रभु श्री राम को आज अपनी आंखों से देखना चाहता है, उस पल का साक्षी बनना चाहता है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या आपकी भावनाएं हैं? 500 साल का लंबा इंतजार और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। जया, एक बात कहते हैं कि जब गूंगे ने गुड़ खाई और मुस्कुराई, तो आज जो अवध धाम में उपस्थित नहीं है जी, वह इन डिजिटल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में देख रही है, अयोध्या को भी लाइव देख रही है। मैं अयोध्या के अभी राम की पैड़ी पर बैठा हुआ हूँ और कल रात्रि में ही यहाँ आया हूँ। भगवान ने निमंत्रण का आमंत्रण प्राप्त हुआ, राघव का निमंत्रण प्राप्त हुआ, कल भी साक्षी बनूंगा उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, गौरवान्वित हूँ। परंतु हर एक चेहरे पर 500 वर्ष की गुलामी के जो भार हमारे दिलों में थे, आज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक एक भारतीय और पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति का रंग नहीं है। हर एक दूसरे से मिलते हैं और केवल जय सिया राम, जय श्री राम, जय अवध धाम कहते हैं, मुस्कुराते हैं। सबके आंखों में अश्रु हैं, पर ये आंसू केवल और केवल आनंद के हैं। और दुख एक बात का है कि वो सैकड़ों बलिदानी, हजारों बलिदानी जिनके खून कभी सरयू जी में बहे हैं, आज हम उनको भी याद करके उनको नमन, उनको बंदन, उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आज उनके कारण पूरा भारत ये अद्भुत दृश्य और पूरी दुनिया ये अद्भुत दृश्य देख पा रहा है। रितेश्वर महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शबरी के राम हैं, तुलसीदास जी के राम हैं, भगवान हनुमान के राम हैं, रितेश्वर महाराज जी के राम कैसे हैं? देखिए, राम तो है एक, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन दिखी तैसी। सब अपने अपने भाव के अनुसार देखते हैं। जब सारी दुनिया आज तनाव में है, डिप्रेशन के दौर में है, तो मैं ऐसे समय में अयोध्या की इस दिव्य भूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को इस रूप में देखता हूं कि जिन लोगों ने भी कहा आराम, उनके जीवन में भगवान आराम देने के लिए आ गए हैं। जिस समय चारों तरफ तनाव हैं, युद्ध हैं, तकलीफें हैं, उस समय प्रभु राम हमको आराम देने के लिए आए हैं। और मेरे राम तो अद्भुत राम हैं, हम तो वृंदावन के हैं, श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं। पर मैं सदा एक बात कहा करता हूँ, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। मेरे राम दुनिया के 8 अरब लोगों के साथ साथ प्राणी मात्र को आह्लाद देने के लिए आए हैं। मेरे हृदय में हैं, मेरी मुस्कुराहट में हैं, मेरे जीवन के हर श्वास में मेरे राम हैं। बिल्कुल रितेश्वर महाराज जी, जब से इस तारीख की घोषणा हुई है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, उनके स्वागत में हर एक भारतवंशी, हर एक सनातन प्रेमी जुट गया है। आप क्योंकि अयोध्या में मौजूद हैं, तो हम तो वहां पर नहीं हैं, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आपकी आंखों से हम अयोध्या नगरी को देखना चाहते हैं। आप क्या देख रहे हैं वहां सरयू के तट पर बैठकर? अयोध्या नगरी आपको कैसी दिखाई दे रही है? वो रामलला का मंदिर कैसा दिखाई दे रहा है? और ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त हर सनातन प्रेमी बंसल न्यूज पर बैठा हुआ ये जानना चाह रहा होगा कि अयोध्या नगरी आखिर किस प्रकार प्रतीत हो रही है। क्या त्रेता युग की याद आ रही है आपको? त्रेता युग के बारे में जो कुछ भी रामायण में हमने पढ़ा है, आज अपनी आंखों से जो लोग अयोध्या में मौजूद हैं वो इस बात का अनुभव कर पा रहे हैं।
मैं जहां बैठा भी हूं वहां पर भी सैकड़ों लोग हैं। कोई तमिलनाडु से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बिहार से आया है। सब आनंदित हैं, सब आह्लादित हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। और सरयू मैया के धार को अगर कोई देखे, कविता नहीं है ये, वास्तव में अगर स्पंदन हो, हृदय हो, तो आज मां सरयू को भी इठलाते बल खाते अपने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गौरव और उत्सव मनाते हुए देखा जा सकता है। मैं कहता हूं जितने दुकान वाले हैं, जो कोई भी है, आपको एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो आपको देखे और न कहे जय श्री राम, आनंद आनंद, जय अवध धाम। ऐसा माहौल पहले भारत के लोगों ने कभी देखा नहीं था। मैं फिर वही कहता हूं, गूंगे की तरह गुड़ तो खा लिया हूं, मुस्कुरा के आपको बता सकता हूं कि कितनी प्रसन्नता है, पर शब्द में वो ताकत नहीं कि अयोध्या के आज के इस दिव्य उत्सव का कोई वर्णन कर सके। निश्चित तौर पर महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा दिव्य दिन है कि शब्द बयां नहीं कर सकते, लेकिन आंखों से जब अश्रु की धारा बहेगी तो आप समझ जाइए कि वो पल क्या होंगे या भावनाएं हर एक सनातन प्रेमी की क्या रही होगी। रितेश्वर महाराज जी हमारे साथ शरद जी भी जुड़ गए हैं, न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी आपका भी बहुत स्वागत सर। सीधे सदगुरु रितेश्वर महाराज जी को प्रणाम करते हुए कुछ प्रश्नों के साथ उनके सामने उपस्थित होता हूं। एक बार पुनः उनको प्रणाम। सदगुरु जी, बहुत सारे प्रश्न इस समय पूछे गए धर्माचार्यों से कि क्यों प्रश्न खड़े कर रहे हैं धर्माचार्य। मैं इन सारे मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम प्रश्न नहीं है, राम समाधान है, राम उत्तर है। अब ये बड़ा दायित्व तो हमें लगता है कि रामलला 500 वर्षों के बाद लौट चले हैं। क्या कुछ हुआ उस कड़वाहट में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब राम के आदर्शों की बात हो, राम के आदर्शों की स्थापना आप जैसे प्रखर धर्माचार्यों के माध्यम से ही होगी। आपके प्रवचन हमें बताएंगे कि राम क्या पसंद करते हैं, राम को प्रिय क्या है। लखन जैसा भ्रातृत्व भाव, भरत जैसा अद्भुत त्याग मूर्ति, पिता के प्रति अद्भुत त्याग भावना। अब इसकी आवश्यकता है भारत को। अगर हम अनुशासित होना चाहते हैं, अगर हम विश्व में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो राम और कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग ही सबसे बड़ा योग है। जी, इस पर आपके उत्तर की अपेक्षा है। जी शरद जी, आपको भी अयोध्या की भूमि से जय श्री राम कहता हूं। जी प्रणाम। और जय श्री राम एक ऐसा नारा है जिसको बदनाम किया गया, लेकिन जय श्री राम का अर्थ होता है जय श्री, मतलब वो लक्ष्मी, वो सीता, और राम जो समस्त विश्व को दे रहे हैं आराम। जी, तो इस नारे के साथ आपका अभिवादन करता हूं। और अयोध्या की भूमि से आपने ठीक कहा, अब उन्माद का समय नहीं है, अब संवाद का समय है। प्रत्येक भारतीयों के भीतर में संवाद स्थापित हो, और ये संवाद राम के अनुरूप हो, श्री राम की मर्यादा के अनुरूप हो। जो विषय विवादित हैं उनको छोड़ा जाए, और जो विषय संवाद करने के योग्य हैं, जिससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, जिससे लोगों के जीवन में आनंद बढ़ेगा, जिससे लोगों के जीवन में आह्लाद बढ़ेगा, हम उस संवाद के लिए उपस्थित हैं। हम जोश की केवल बात नहीं करते, बल्कि भारतीय धर्म और भारतीय आध्यात्म और प्रभु श्री राम सदा होश की बात करते हैं, बोध की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं। भारत आज होशवंत होकर, जागृत होकर पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा है, और ग्लोबल लीडर वही बनता है जो प्रेम, शांति, आनंद का संदेश दुनिया तक पहुंचा पाता है। भगवान श्री राम का मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को किसी उन्माद की तरह और जीत हार की तरह नहीं लिया जाए, बल्कि सोए हुए भारतीयों की सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए एक महाअभियान था। अभियान पूर्ण हुआ है, मंदिर बना है, आस्थाओं का मंदिर बना रहे, विश्वास का, प्रेम का, सौहार्द का और विकास का। इसके लिए हमें सतत कार्य अभी करना होगा। बहुत सुंदर, आपने कितनी सुंदर बात की कि ये विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है। और राम ने इस परंपरा का हमेशा पालन किया और एक हमारे सामने आदर्श भी प्रस्तुत किया, चाहे युद्ध के पूर्व शांति संदेश भेजना हो, या शरणागत हुए विभीषण को अपने प्रिय मित्र के रूप में अपने पास शरण ही नहीं देना, बल्कि उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। राम शासन संचालन के भी एक अद्भुत प्रतीक हैं। इसीलिए हम किसी ईश्वर या किसी देव के साथ ये नहीं सुनते कि ये ब्रह्मा जी का राज्य हो, कृष्ण जी का राज्य हो,
शिव जी का राज्य हो। राज्य मतलब राम राज्य, यानी गवर्नेंस का एक अद्भुत मॉडल। इस पर भी खूब चर्चा होनी चाहिए सदगुरु जी कि अब गवर्नेंस का मॉडल क्या हो, राम राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है। मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, सीमा पर तैनात हमारे सैनिक अपने खून को बर्फ के साथ गलाते हैं। जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको कर्म योग की महत्ता को समझना ही होता है। इस पर भी आपकी टिप्पणी जी। देखिए, भारत में राम राज्य की परिभाषा मैं 10 वर्षों से दे रहा हूं, और वो परिभाषा ये है कि जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय हो, उस देश में राम राज्य की घोषणा हो जाती है। राम जी स्थापित हो गए, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ये पूरी सरकार जिस भावना के तहत बनी है, चाहे सबका विकास करने के लिए बनी है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वही सरकार है जो भारत में पूर्ण राम राज्य की स्थापना कर सकती है। इसके बाद भी कुछ लोग विवाद उठाएंगे, कौन सा राम राज्य, उन्होंने उनको मारा, उनको मारा। मैं फिर कहता हूं, विवादित मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालिए, और जिससे आपका विकास हो, जिससे आपका आनंद बढ़े। ऐसे ही सारी दुनिया के 88% लोग मेंटल डिजॉर्डर से परेशान हैं। इस मानसिक अशांति के दौर में भगवान श्री राम का गवर्नेंस का मॉडल ही जीवन में शांति, प्रेम और आनंद ला सकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, वो सत्ता बड़े सरकार ने दिया है, और बड़े सरकार और जनता के द्वारा दी गई इस सत्ता का सदुपयोग करते हुए जो जो उन्होंने कहा है उन्होंने किया है। और राम राज्य की ये जो परिभाषा दी जा रही है, शायद इन्हीं के सरकार में संभव है, क्योंकि ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाए। सदगुरु जी, हम अक्सर आपको जब भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी है भी कि जिस तरह से आप अपने मस्तक पर ये धारण करते हैं, ऐसा लगता है कोई दंड है। इसकी कथा बहुत सारे लोग तो अवगत हैं उससे, लेकिन ये भी क्या किसी संकल्प से जुड़ी है, और वो संकल्प अगर है तो वो कब पूर्ण होगा। और एक ऋषि, एक गुरु, एक सदगुरु जब इस तरह के किसी संकल्प से आबद्ध होता है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे जन कल्याण की एक बहुत ही महती दृष्टि होती है, सोच होती है। जरा इस समय जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए जी। देखिए, ऐसे तो यह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त, गुरु आशीर्वाद प्राप्त धर्मदंड मेरे मस्तक पर रहता है जी। और मस्तक पर मैं इसलिए रखता हूं कि मेरे हृदय में संकल्प है कि भारत की एक शिक्षा व्यवस्था है जो मैकोली की शिक्षा व्यवस्था दी है जी, और जिसके कारण हम शारीरिक रूप से आजाद होकर भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। जिस दिन भारत में पूर्णतः सनातनी शिक्षा, गुरुकुलम की शिक्षा, जहां 20 विषयों की पढ़ाई एरोनॉटिक्स के साथ हुआ करती थी, जब गुरुकुलम से कोई बच्चा बाहर निकलता था तो हाथ में डिग्रियां लेकर के बेरोजगारों की तरह नहीं घूमता था, बल्कि विदेशों से आए हुए लोगों को नौकरी देने के योग्य भारत के वो बटुक, वो सन्यासी और गुरुकुलम से निकले हुए छात्र हुआ करते थे, क्योंकि वो हुनरमंद हो जाया करते थे। मैं चाहता हूं कि भारत की ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हटाकर सनातन शिक्षा पद्धति को लाया जाए, जिसमें प्राचीन वैदिक शिक्षा तो हो ही, साथ साथ आधुनिक कंप्यूटर साइंस और एआई, आर्टिफिशियल जो आपने अभी पूरी दुनिया में जिसने हड़कंप मचा रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब समाहित हो तो आधुनिक और पौराणिक विद्या का सम्मिश्रण, फ्यूजन विद्या पद्धति अगर भारत में बन जाती है तो मैं आपको सत्य कहता हूं, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के 8 अरब लोग इस विद्या पद्धति को अपनाना चाहेंगे। और ये जो विवाद हैं और ये जो चारों तरफ सत्य के अभाव हैं, हिंसा है, ये केवल बच्चों के भीतर प्रारंभ से ही आध्यात्मिक विद्या के विकास से ध्रुव, प्रहलाद और मीरा की तरह यहाँ के बच्चे होंगे, और जब वो बच्चे होंगे विवेकानंद की तरह, तो चारों तरफ भारतीय धर्म की ध्वजा को फहराया जाएगा। आज मेरे मस्तक पर ये दंड फहरा रहा है, एक दिन भारत माता के किसी न किसी शहर में, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, वहां पर शिक्षा व्यवस्था का ध्वज फहरा रहा होगा। और जब तक ये शिक्षा व्यवस्था का ध्वज नहीं फहराता, तब तक ये धर्म दंड मेरे मस्तक से ऐसे ही लगा रहेगा। ईश्वर आपका ये संकल्प अवश्य पूरा करेगा सदगुरु जी। और कितनी सुंदर बात आपने की है, मैं इसको इस तरह से समझता हूँ और समझाने का प्रयास भी जो देखने वाले हैं उनको बताता हूँ। जिस तरह कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, वो दिन जिस दिन भारत में साकार होगा
कि अंबानी साहब के पुत्र भी किसी छन्नू लाल के पुत्र के साथ एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उस दिन भारत की कल्पना एक अद्भुत देश के रूप में होगी। और गुरुकुल प्रणाली का अर्थ ये नहीं है कि आप धोती कुर्ता पहन के पढ़ेंगे, ये कदापि अर्थ नहीं है। जो सदगुरु कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि आप भारतीय मूल्यों को समझें, माता पिता से जुड़ें, मित्र से जुड़ें, समाज से जुड़ें, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी समझें। और यही तक्षशिला और नालंदा तक भारत की प्रतिष्ठा का ध्वजवाहक रहा है और सदगुरु उसी संकल्पना को लेकर ये दंड अपने सिर पर, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। प्रणाम है। और देखिए, मैं एक और प्रश्न की तरफ आता हूं सदगुरु जी। अक्सर जब आप जैसे विद्वान, अद्भुत विज्ञ संतों से, जिनके मन में अगाध स्नेह है, कटुता का कोई भाव संत के मन में कभी नहीं होता, मैं हमेशा विनम्रता से पूछता हूं कि सदगुरु और संतों के प्रवचन में समाज की चुनौतियां अधिक से अधिक समाहित होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि प्रवचनों में खासतौर से कथाकार जो हैं वो कष्टों के समाधान तक केंद्रित होकर रह जाते हैं। वो भारत की सनातन परंपरा, माता पिता से संबंध, भाई बहनों के संबंध, किस तरह से अनुशासन जीवन में होना चाहिए, शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर माफ कीजिएगा कथाकारों को हम नहीं सुनते, धर्माचार्य प्रवचन अक्सर नहीं करते हैं। तो ये देश कई बार एक मास हिस्टीरिया की तरफ चला जाता है। उसको लगता है एक पर्चा उसके पास पहुंच जाएगा, संत के पास, उस पर्चे को पढ़ के समाधान हो जाएगा, और इससे अधिक क्या चाहिए। शरद जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान के समान दूसरी वस्तु मुझे इस पृथ्वी पर प्रिय नहीं है। वाह वाह। और याद रखिए, गूगल के इंफॉर्मेशन से लोगों का मंगल नहीं हो सकता। गूगल से इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, परंतु भारतीय धर्माचार्य जो सदगुरु हैं, वास्तव में जिन्होंने अपने गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, वो नॉलेज जब तक भारतीयों के दिल में नहीं जाते, वो ज्ञान जब तक भारतीयों के दिल में नहीं जाता, तब तक उनके समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान किसी चमत्कार से नहीं होगा, समस्या का समाधान आत्मज्ञान से होगा। सेल्फ रियलाइजेशन। भारतीय आध्यात्म परंपरा में मदालसा माता ने अपने 7 वर्ष के बेटे अलर्क को आत्मज्ञानी बनाया। ये वो देश है जहां बच्चों को आत्मज्ञानी बनाने की दिशा में हम ले जाते हैं, हम किसी अन्य दिशा में उनको नहीं ले जाते। मैं भारतवासियों से यही कहूंगा, अपने ज्ञान को संत और सदगुरु के चरणों में रहकर मौलिक ज्ञान से, मानवीय मूल्यों से और भारत की आत्मा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण और भोलेनाथ के मौलिक गुणों को लेकर के उनके आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। यह भौतिक कष्ट अगर दूर हो भी गया और मानसिक कष्ट में रहोगे, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को नहीं व्यापा, ये तीनों ताप मिटा सकते हैं, तो वो ज्ञान परंपरा से हो सकती है, नॉलेज के द्वारा हो सकती है। और मैं उसी का प्रवाहक हूं। मैं अन्य किसी चीज में विश्वास नहीं रखता, मैं ज्ञान परंपरा में चाहता हूं कि भारत का बच्चा राम राम तो करता ही रहे, परंतु ज्ञान और विज्ञान उसके हृदय में इतना हो कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद की तरह खड़े होकर के वहां जब खड़ा हो तो भारतीय धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में लहरा दे। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है राम राम ही ज्ञान है, ज्ञान ही राम राम है। अंतिम प्रश्न कर रहा हूं आपको प्रणाम करते हुए। आनंद आ जाता है आपसे जब भी संवाद का यह अवसर मिलता है। उन सकारात्मक तरंगों को करीब 1000 किलोमीटर दूर बैठे भी मैं आपसे चर्चा के दौरान अनुभव कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अभी उमा भारती जी ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा कि जब वो महाअवतार बाबा जी की गुफा जो है उत्तराखंड में, वहां ध्यान कर रही थी, तो एक संवाद हुआ और महाअवतार बाबा ने उनसे ऐसा कहा, उन्हें ऐसा लगा कि मैंने एक बड़े प्रयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक दायित्व दिया है और सबको उसमें पूर्ण सहयोग करना है। उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? हालांकि वो अपने आध्यात्मिक पक्ष को कभी उजागर नहीं करते और विज्ञ लोग उजागर करते भी नहीं है, लेकिन आप कैसे देखते हैं उनके समग्र व्यक्तित्व को? जी, वो अपने आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करते नहीं और छुपाते भी नहीं। सबसे बड़ी बात उनके भीतर यही है कि वो छुपाने में विश्वास नहीं रखते, पर एज इट इज जैसे हैं जनता के सामने रहते हैं। गरीबों के लिए,
भारत के समस्त 145 करोड़ लोगों के लिए उनके हृदय में जो व्यथा होती है उसको प्रकट करते हैं। परंतु जब पशुपतिनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, वहां 5-5, 6-6 घंटे भी जाकर के अपने रिचुअल्स को पूरा करते हुए दिव्य शक्ति को प्राप्त करके निकलते हैं, तो उसे भी वो छुपाते नहीं, जिसके लिए उनकी आलोचना भी होती है कि कैमरे पे बहुत रहते हैं। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नायक हैं जो अपने व्यक्तित्व का प्रकाश चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कैसे एक साधारण बालक राष्ट्र नायक बनकर के उभरता है, क्योंकि उसके भीतर में कर्म के प्रति और धर्म के प्रति उतना ही सम्मान है। दोनों के संगम को लेकर के वो चलते हैं, और मनुष्य के जीवन में भी यही होना चाहिए, रिचुअल्स भी हो, साइंस भी हो। मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, वो जल्दी ही भारत में आएगा कि हमारे रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या थे, विज्ञान क्या थे। प्रधानमंत्री के इस व्यक्तित्व का भारत ही नहीं पूरी दुनिया कायल है। मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, दल के दलदल से बाहर निकलकर भारत के दिल की बात सुनिए। आज एक महापुरुष के हृदय में भारत की दिल की बात आई है, उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनके साथ खड़े रहिए। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, परिवार के लिए नहीं, पूरे भारत को परिवार मानकर किया है। आपने कहा कल के दलदल से बाहर निकलें, लेकिन मथुरा काशी की भी बात हो रही है, इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या ये दलदल में जाने जैसा है, या आपको लगता है कि संवाद यहां भी समाधान का रास्ता निकाल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले मैं एक जर्मन पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको कहा कि देखो जी, जब कभी वेटिकन सिटी का नाम याद आता है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जब मक्का मदीना का नाम आता है तो इस्लाम याद आता है, जब अयोध्या मथुरा काशी का नाम लिया जाता है तो राम कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। तो जर्मन पत्रकार ने कहा कि हमारे देश के बच्चे भी ये जानते हैं कि ये राम कृष्ण और भोलेनाथ, इन तीनों का स्थान ये है और इनका जन्म स्थान है, पर भारत में क्यों लोग नहीं समझते कुछ लोग? मैंने कहा वो ऐसे लोग हैं जो सोए हुए नहीं हैं, जगे हुए हैं, पर सोने का नाटक कर रहे हैं। परंतु हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो बोध में और प्रबोध में विश्वास रखते हैं। हम किसी लाइन को मिटाने के लिए नहीं सोचते, बल्कि प्रेम, शांति और आनंद का इतना बड़ा लकीर खींच देना चाहते हैं कि अब कोई मंथरा, कोई कैकई पुनः राम राज्य को ध्वस्त न कर सके, किसी राम को वनवास न करा सके और राम के लोगों, अयोध्या के लोगों को उदास न देख सके। इसके लिए अब मंथरा और कैकई की पहचान करके हम उन्हें भी कहेंगे, सारा भारत जब दीपक जला रहा है तो आप अपने दिल को क्यों जला रहे हो? आप भी दीप जलाओ ना, 2, 4, 5 ही जलाओ, दिल मत जलाओ, दीप जलाओ। बहुत सुंदर है। हालांकि सन्यासी से, सदगुरु से उनके अतीत के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये धृष्टता कर रहा हूं। आपकी चर्चा से निरंतर मुझे लगता है कि आपने विज्ञान के उच्च स्तरीय अध्ययन की तरफ भी आपका संबंध रहा है, और इसी वजह से आपको जब भी मैं सुनता हूं तो विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म सब मिलजुल कर सामने आते हैं। अगर उचित लगे तो थोड़ा सा हमें बताइए, क्या विज्ञान का अध्ययन आपने किया है? देखिए, मैं विज्ञान का ही विद्यार्थी रहा और उच्च शिक्षा मैंने प्राप्त की है, और विज्ञान में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जियो हो, मैंने सब पढ़े हैं। कितनी ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्रियां मेरे पास रखी हुई हैं, परंतु ये सारी डिग्रियों को मैं बहुत कम मानता हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक समय तक काम आती है। इसी देश में 5वीं क्लास फेल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ग्रेजुएट विवेकानंद के गुरु होते हैं, और जब वो शिकागो में जाकर धर्म की ध्वजा लहराते हैं तो वो कहते हैं, मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो बहुत काम नहीं आया, पर मेरे गुरु का ज्ञान मेरे लिए बहुत काम आया। तो मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत महत्व देता हूं। मेरे गुरु के दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान और पढ़े हुए विज्ञान का समन्वय करके जिस फ्यूजन की बात मैं करता हूं, उस फ्यूजन विद्या पद्धति का प्रोडक्ट तो मैं ही हूं, और यही फ्यूजन विद्या पद्धति मैं भारत में लागू करना चाहता हूं, जिससे भारतीय के हृदय में अपने सनातन संस्कृति के प्रति गौरव हो और 8 अरब लोगों को अपने परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की तरह समझकर और वो सबका रक्षण कर सके, सबका पोषण कर सके। बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं आपको सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। आपसे बात करना, भारतीय प्राचीन मनीषा के उस अद्भुत स्वर को सुनना है, जिसे सुनकर हम सब सुमार्ग की तरफ बढ़ते चले गए हैं। ईश्वर आपका ये मार्गदर्शन हम सबको निरंतर उपलब्ध कराता रहे। हृदय से आपको प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम। आपकी उपस्थिति हमेशा हम लोगों के जीवन में नूतनता का, आनंद का अनुभव कराती है। हृदय से प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इतनी व्यस्तता के बीच में। तो ये थे सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, एक अद्भुत सदगुरु हैं। उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि रोम रोम में एक पुलकित भावना व्याप्त हो जाती है। बहुत उनको प्रणाम।